हरे कृष्णा। तो हमने पीछे पेज नंबर 178 तक तो ये वीडियो डाली हुई है, उससे आगे का हम अभी पढ़ेंगे अध्याय नंबर 17। तो यहाँ पर है, प्रभावती ने सुधन्वा से कहा था कि प्रभावती बोली कि स्वामी जो पुत्रवान हैं उन्हें ही भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि सुखदेव और नारद जैसे महर्षि भी पुत्रों को उत्पन्न करने के पश्चात ही उस परम पद के अधिकारी हुए। जिन्हें पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, उन्हें भूतल पर ऋणी समझना चाहिए। जो सत्पुरुष पराई आशा को सफल करके यात्रा करते हैं, उनके सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु जो इस भूतल पर पराई आशा को भंग करके चले जाते हैं, उनके मनोअभिलाषित कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होते हैं। सुधन्वा ने कहा, कल्याणी, क्या तुम उग्र शासनकर्ता महाराज को नहीं जानती हो? सुनो न, यह घोर भय उत्पन्न करने वाला नगाड़ा बारंबार शब्द कर रहा है। महाराज ने सेना के प्रस्थान के लिए खोलते हुए तेल से भरा हुआ एक कढ़ा रखवा दिया है और ऐसी घोषणा कर दी है कि जो शीघ्र ही रण क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा, उसे उसी कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। देवी, पुत्र प्रदान करने वाला जो ऋतुदान है वह भी तो रात्रि में ही दिया जाता है, क्योंकि सत्पुरुष दिन में स्त्री समागम को कभी भी अच्छा नहीं बतलाते हैं। इस समय पिताजी की आज्ञा से सारे योद्धा अर्जुन से लोहा लेने के लिए चले गए हैं, केवल मैं ही शेष हूँ। प्रभावती बोली, प्राणनाथ, यदि आप पहले अंगहीन कामदेव से व्याप्त हुई मुझ अनुरक्ता अकेली पत्नी पर विजय पाए बिना ही जाना चाहते हैं, तो बहुत से रथ सेना, गज सेना, अश्व सेना, पैदल सेना रूप अंगों से युक्त उस सेना को दिन में जीतने के लिए आप कैसे समर्थ हो सकेंगे? वहाँ श्री कृष्ण के सामने काल अंत और यमराज तुल्य वीरों के साथ मुठभेड़ होने पर न जाने आपकी क्या गति होगी। परंतु इस समय आप ऐसे स्वामी के सामने ही मेरी तो यह दशा हो रही है। सुधन्वा ने कहा, विशाल नेत्रों वाली प्रिय, तुम ऐसे हठ की बात मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारे ऋतुकाल के बहुत से दिन शेष हैं, परंतु ये अर्जुन तो पुनः युद्ध स्थल में नहीं दिखेंगे। प्रभावती बोली, नाथ, मेरे ऋतुकाल का आज 16वां दिन उपस्थित है। प्रभो, ऋतु भंग करने से जो पाप होता है उसे भी आप जानते ही हैं। महाबुद्धे, यदि पिता की श्राद्ध तिथि, ऋतु स्नाता, पत्नी का 16वां दिन और उसी तरह एकादशी व्रत, ये तीनों एक ही साथ आ पड़े, तो ऐसे महान संशय के उपस्थित होने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? अरे, धर्म की गति तो बड़ी सूक्ष्म एवं अत्यंत गूढ़ है। ऐसे धर्म का पालन सदा कौन कर सकता है? यहाँ पर है, प्रभावती ने एग्जाम्पल दिया कि अगर पिता की श्राद्ध तिथि हो, एकादशी हो और ऋतुकाल का 16वां दिन हो, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्योंकि ऋतुदान का प्रभाव है, हमारे शास्त्रों में बोल दिया है कि ऋतुदान देना ही चाहिए अगर स्त्री गर्भवती होना चाहती है तो। अरे, धर्म की गति तो बड़ी सूक्ष्म एवं अत्यंत गूढ़ है। ऐसे धर्म का पालन सदा कौन कर सकता है? सुधन्वा ने कहा, देवी, ऐसे धर्म संकट के अवसर पर ऋषियों द्वारा निर्णित ऐसे वचन मौजूद हैं कि उस समय बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता का वार्षिक श्राद्ध करे और आधी रात के समय अन्न को सूंघ कर उत्तम एकादशी व्रत को भी पूर्ण करे। तत्पश्चात घर में अपनी पत्नी को ऋतुदान भी प्रदान करे। धर्म के तत्वज्ञ महर्षियों ने धर्म शास्त्रों में पहले से ही ऐसा निर्णय दे रखा है। ऐसे अवसर पर जब तीनों एक साथ उपस्थित हो जाएं, तब पितृ भक्ति पूर्वक वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और श्री कृष्ण के भक्तों को आधी रात के समय अन्न को सूंघ कर एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। और तत्पश्चात आधी रात के बाद मनुष्य को अपनी पत्नी के लिए ऋतुदान देना भी उचित है। सुमुखी गृहस्थों का यही परम धर्म है। तब सुधन्वा की बात सुनकर प्रभावती कहने लगी, नाथ, आपके पिताजी युद्ध स्थल में शोभित हो रहे हैं। यानी पिता का श्राद्ध तो नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी तो ऑलरेडी युद्ध स्थान में हैं, जीवित हैं, अतः श्राद्ध का कोई प्रसंग ही नहीं है। और आज एकादशी व्रत भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऋतुदान देकर ही रणभूमि में अर्जुन से लड़ने के लिए जाइए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, इतनी बात कहकर सुमुखी प्रभावती अपने महाबली स्वामी सुधन्वा को अपने दोनों सुकुमार हाथों को
हाथों से पकड़कर गले से लिपट गई। ठीक उसी तरह जैसे वन में लता साखू के वृक्ष से चिपक जाती है, तब पत्नी के भुजापास में बंधा हुआ सुधनवा रणभूमि में जाने से असमर्थ हो गया। तदनंतर उसने अपने कवच तथा किरीट को उतारकर पृथ्वी पर रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए रत्नों से सुशोभित शैया पर जाकर दिन में ही उसके साथ रमण किया। भारत, उस समागम से विशाल नयनी प्रभावती ने गर्भ धारण किया और सुधनवा पुनः अच्छी तरह स्नान करके शुद्ध हुआ और फिर महल से निकलकर रथ पर सवार हो जब युद्ध के लिए चला, उसी समय राजा हंसध्वज ने रणभूमि में अपने सेनापति से कहा। हंसध्वज बोले, सेनापते, नगाड़े की आवाज सुनकर सभी वीर युद्ध स्थल में आ गए, परंतु मैं सुधनवा को रणभूमि में आया हुआ नहीं देख रहा हूँ। क्या वह मेरी आज्ञा को नहीं जानता है? वह कढ़ाई को कैसे भूल गया? उस नीच पुत्र के प्रयाण करने के लिए घोषणा करने वाले इस नगाड़े का उल्लंघन कैसे कर दिया? इस समय मेरे घोड़े उस यज्ञ संबंधी अश्व के पास तथा मदमत गजराज धन को जीतने वाले अर्जुन के पास जा पहुंचे हैं, परंतु सुधनवा पीछे रहकर कौन सा निंदित कर्म कर रहा है। इसलिए कुछ बलवान यवन सैनिक हाथों में मुदगर लेकर जाएं और श्री कृष्ण से विमुख हुए उस दुष्ट के केस पकड़कर पृथ्वी पर घसीटते हुए उसे इस कढ़ाई के पास ले आए हैं। तो यहाँ पर है हंसध्वज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि सबको पता है भगवान श्री कृष्ण है वो मोक्षदाता हैं, और फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गया है, नहीं आकर उन्होंने दर्शन किए हैं। तो इसलिए उसके केस पकड़कर यहाँ पर घसीट कर ले आओ। श्री कृष्ण से विमुख हुए उस दुष्ट को केस पकड़कर पृथ्वी पर घसीटते हुए उसे यहाँ इस कढ़ाई के पास ले आए। जैमिनी जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा की आज्ञा पाकर शीघ्रतापूर्वक आदेश का पालन करने वाले यवन सैनिक सुधनवा के उस रमणीय महलों में जा पहुंचे जिसमें अनेक प्रकार के रत्नों की चित्रकारी की गई थी। उस समय उन्होंने भोग भोगने के पश्चात रण क्षेत्र के लिए प्रस्थित हुए राजकुमार सुधनवा को देखा। तब वे उसे वज्रपात के समान राजा की उस कठोर आज्ञा का वर्णन करने लगे। यमन सैनिकों ने कहा, महाबाहो, हम लोग आपको पकड़ने के लिए आए हैं। आर्य, आपने किस लिए महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया है? आज्ञा पालन में पीछे रहकर निश्चय ही आपने सब कुछ खो दिया है। इसलिए आपके पिताजी ने हम सब लोगों को आप जैसे मंदबुद्धि पुत्र को बलपूर्वक पकड़कर पृथ्वी पर घसीटते हुए यहाँ से युद्ध स्थल में ले जाने के लिए भेजा है। अतः उठिए और महाराज के पास चलिए। इस समय वे नरेश अपनी सेना को कमल व्यूह आकार में खड़ी करके रण कुशल वीरों से घिरे हुए अर्जुन की सेना का निवारण करने के लिए सनंद हैं। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, उन सैनिकों के कहने से अपने सामर्थ्यशाली पिता को कुपित जानकर सुधनवा रथ पर सवार हो उनके साथ ही आगे आगे उस सेना दल की ओर चल पड़ा जो महासागर की भांति 3 योजन यानी 12 कोस तक चारों ओर से व्याप्त था। वहां पहुंचकर उस वीर ने अपने पिता को देखा जो अर्जुन को जीतने के लिए उत्साह से परिपूर्ण थे। सुधनवा पिता को क्रुद्ध हुआ देखकर उनके चरणों में प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। तब राजा रोष में भरकर सुधनवा से बोले। हंसध्वज ने कहा, वीर, किस लिए तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? तब सुधनवा कहने लगा, राजन, घर में आपकी पुत्र वधू मुझसे जलांजलि देने वाले पुत्र की याचना करने के लिए उद्यत हो गई थी। विभो, इसी कारण मुझे इस रण क्षेत्र में पहुंचने में विलंब हो गया। हंसध्वज ने कहा है, अभी देखना हंसध्वज बहुत पते की बात करेगा। है हंसध्वज ने कहा कि निश्चय ही तू बड़ा मूर्ख है जो तूने इस संग्राम में सम्मुख आए हुए साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन की उपेक्षा कर दी। इससे तूने हमारे कुल में दाग लगा दिया है। तू जो अपनी पत्नी को जलदाता पुत्र प्रदान करके नगर से बाहर निकला है उससे तेरे पूर्वजों को पूर्ण तृप्ति नहीं प्राप्त हो सकती। दुरात्मन, भगवान श्री हरि की कृपा के बिना केवल जलदाता पुत्र से इस संसार में तुझे अथवा मुझे कभी सदगति प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर है हंसध्वज ने बहुत पते की बात की है कि सिर्फ पुत्र प्राप्त कर लेने से ऐसा नहीं है कि हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हैं वो श्री हरि का भक्त भी होना चाहिए। है भगवान श्री हरि की कृपा बिना केवल जलदाता पुत्र से इस संसार में तुझे अथवा मुझे कभी सदगति प्राप्त नहीं हो सकती। न वे पितर ही किसी प्रकार तृप्त हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की तृष्णा पूर्ण करने में तो वरुण भी समर्थ नहीं है। पुत्रधाम, यदि भगवान श्री हरि की कृपा बिना केवल पुत्रवान होने से ही उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती तो अब तक सभी कुत्ते और सुअर यानी शुक्रों को स्वर्ग मिल गया होता।
देखिए कितनी पते की बात की है। सिर्फ हमारे समाज में आजकल चलन है कि एक पुत्र तो होना ही चाहिए है। तो यहाँ पर है हंस धवज उस बात का खंडन कर रहे हैं कि श्री हरि की कृपा के बिना तो मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता, पुत्र नहीं दिला सकता। अगर वो हरि का भक्त नहीं या विष्णु का भक्त नहीं या कृष्ण का भक्त नहीं है तो ये संभव नहीं है कि वो हमें मोक्ष प्राप्त करवा सके। तू तो यह जानता ही है कि बाएं हाथ में भी बाण चलाने वाले महाबली अर्जुन घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आ गए हैं, और यह भी निश्चित है कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण युद्ध के अवसर पर अर्जुन को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो महाभारत के युद्ध के पश्चात ये युद्ध हो रहा है, तो इसलिए हंस ध्वज को पता है कि भगवान श्री कृष्ण है युद्ध में अर्जुन को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ऐसी दशा में श्री कृष्ण को अपने नगर में आया हुआ सुनकर भी तेरा मन काम के वशीभूत कैसे हो गया? तेरे बल तथा विचार को धिक्कार है, और तूने जो यह पुत्र प्रदान रूप धर्म कार्य किया है, तेरे इस धर्म को भी धिक्कार है। ऐसे मलिन मन कामरत कृष्ण विमुख तुझ कुपुत्र को कंठ पर्यंत डुबोने योग्य उबलते हुए तिल के तेल से भरे हुए कढ़ाई में मैं अवश्य डाल दूंगा। यहाँ पर हंस ध्वज है वो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दे रहा है। ये स्टेटमेंट बल्कि हमें अच्छे से अपने जीवन में उतारनी चाहिए हैं, किस प्रकार से हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और किस प्रकार उनकी भक्ति करनी चाहिए है, और किस प्रकार अपने पुत्र को भी लगाना चाहिए है। क्योंकि यहाँ पर हंस ध्वज बोल रहे हैं कि कृष्ण विमुख तुझ कुपुत्र को, क्योंकि कृष्ण से विमुख हो गया है, वो भगवान कृष्ण के लिए तुरंत दर्शन के लिए नहीं दौड़ा है, तो इसलिए है हंस ध्वज उसे डांट रहे हैं। अच्छा, अब दूत मेरे पुरोहित महर्षि शंख और लिखित के पास जाएं और उनके समक्ष इस सारी घटना का वर्णन करके इसकी व्यवस्था पूछें। ये दोनों है शंख और लिखित, इनके पुरोहित हैं, तो उनके ही देखरेख में ये पूरा कार्यभार संभालते हैं राज्य का हंस ध्वज। भले ही राज्य संचालन करने वाला मेरा यह जीवन समाप्त हो जाए, परंतु मैं अपने उन पुरोहितों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब कढ़ाई का तेल और खोला दिया जाए और अर्जुन आदि प्रमुख वीर मेरी आज्ञा के उल्लंघन करने का फल प्रत्यक्ष रूप से देख लें। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय राजा हंस ध्वज के यों आदेश देने पर आज्ञाकारी दूत उन दोनों राजपुरोहित मुनि बंधुओं के पास पूछने के लिए गए। वहां पहुंचकर दूतों ने कहा, पुरोहितों, राजा एक धर्म संकट में पड़ गए हैं, अतः आप दोनों महर्षि से अपना कुछ संशय पूछना चाहते हैं। वह संशय यह है कि अपनी पत्नी को जलदाता पुत्र प्रदान करने की कामना से सुधन्वा पीछे रह गया और ठीक समय पर रण क्षेत्र में न पहुंचकर उसने राजा का उल्लंघन कर दिया है, राज आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। अब उस पापी सुधन्वा के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, यह आप हमें बताने की कृपा करें। सामर्थ्यशाली राजा हंस ध्वज अपने पुत्र को बलपूर्वक कढ़ाई के समीप ले आए हैं और आप लोगों की आज्ञा पाते ही वे पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर उसे उस उबलते हुए तेल में डाल देंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब महर्षि लिखित ने कहा, दूतों, तुम लोग राजा के पास जाओ और उन्हें मेरा यह कथन सुनाओ। जो मंद आत्मा इस भूतल पर भय अथवा लोभ से अपने वचनों का पालन नहीं करता है, वह बहुत काल तक घोर नरक में पड़कर वहां का दारुण दुख भोगता है। महाबुद्धिमान राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया था और दक्षिणा की पूर्ति के लिए पत्नी तथा पुत्र को बेचकर भी उन्होंने अपने सत्य की रक्षा की थी। राजा हरिश्चंद्र सत्य रक्षार्थ ही काशीपुर में गंगा जी के रमणीय तट पर अपनी प्रियतमा रानी को मारने के लिए उद्यत हो गए थे और उन्होंने अपने मरे हुए पुत्र रोहिताश्व के शरीर पर से वस्त्र यानी कफन तक उतार लिया था। ये विश्वामित्र, ये अपने राजा हरिश्चंद्र की कथा हम सब जानते हैं। उनके पुत्र रोहतास को जब सर्प ने काट लिया था तो हरिश्चंद्र ने वहाँ पर उनको जलाने भी नहीं दिया था और कफन भी नहीं ढकने दिया था, फेंक दिया था। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर पुरोहित दे रहे हैं कि पूर्व काल में महाराज दशरथ ने भी अपनी पत्नी कैकेयी को जो वरदान दे दिया था, उसकी पूर्ति के लिए अपने पुत्र राम को वन भेजकर भी अपने उस वचन को सत्य कर दिखाया था। इस राजा हंस ध्वज ने पहले जो प्रतिज्ञा की है कि मेरी आज्ञा का अतिक्रमण करने वाला चाहे पुत्र पौत्र अथवा सहोदर भाई ही क्यों न होगा, मैं उसे खोलते हुए तेल में डाल दूंगा। उसकी यह आज्ञा जब तक वह अपने पुत्र को कढ़ाई में नहीं डाल देगा तब तक अपूर्ण ही रहेगी। जो रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन तथा श्री कृष्ण को देखकर युद्ध से विमुख हो गया और अपने इच्छानुसार घर में बैठा रहा, ऐसे पुत्र की यदि राजा रक्षा करना चाहता है तो लो, हम दोनों भाई इस राजा के राज्य से बाहर चले जाते हैं। जिस देश का राजा सत्यवादी न हो
उस राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस राजा के संसर्ग से राज्य निवासी मनुष्यों में भी वैसे ही गुणों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। एक कहावत है ना, यथो राजा तथो प्रजा है। तो जिस देश के राजा सत्यवादी न हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस राज्य के संसर्ग से राज्य निवासी मनुष्यों में भी वैसे ही गुणों के उत्पन्न होने की संभावना होती है। ऐसे राजा के समीप निवास करने वाले मनुष्यों को एक साथ बैठने, सोने, चलने फिरने आदि संपर्क से तथा एक साथ भोजन करने से पाप लगता है। इतनी बात कहकर लिखित मुनि अपने भाई शंख मुनि को साथ लेकर उस राज्य का परित्याग करके चल दिए और उधर वे दूत राजा हंसध्वज के पास चले। आर्य वहां पहुंचकर वे मुनि द्वारा कही हुई सारी बातें राजा से निवेदन करके कहने लगे। राजन, महाबुद्धिमान लिखित मुनि क्रुद्ध होकर अपने भाई शंख मुनि के साथ इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। राजेंद्र, आप ऐसे धर्म उपदेशक मुनि को समझाकर यहाँ लौटा लाइए। जैमिनी जी कहते हैं, राजन, जब राजा हंसध्वज पुत्र को कढ़ाई में डालने के लिए मंत्री सुमति को आदेश देते हुए कहने लगे, सचिव, मैं अपने पुरोहित महाबुद्धिमान लिखित मुनि के चरणों में प्रणाम करने को जा रहा हूँ। मेरे चले जाने पर तुम मेरी आज्ञा के अनुसार अन्य धर्मशाली मंत्रियों के साथ रहकर इस दुष्ट सुधनवा को अत्यंत खोलते हुए तिल के तेल में डाल देना और उधर युद्ध स्थल में वीरवर अर्जुन पर भी दृष्टि रखना। मैं अभी पुनः युद्ध करने के लिए लौट कर आता हूँ। मंत्री से ऐसा कहकर राजा हंसध्वज चल पड़े और अपने पुरोहित लिखित और शंख मुनि के पास पहुंचकर उनके चरणों में अभिवादन करके उन्हें समझा बुझाकर उस स्थान पर ले आए जहां वह उबलते हुए तेल से भरा हुआ कढ़ा रखा था। प्रजानाथ, इधर जब मंत्री सुमति ने राजा के कथन के अनुसार सारा कार्य पूर्ण करने का विचार किया, तब उसने महाबली सुधनवा से कहा। सुमति बोला, सुधनवन, अब मैं क्या करूं? तुम महान वीर हो, तुम्हें देखकर मेरे हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हो रही है, परंतु महाबाहो, तुम्हारे विषय में मुझे राजा की कठोर आज्ञा मिल चुकी है और मेरे द्वारा उस राज आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तब सुधनवा ने कहा, मंत्री जी, आप पराधीन हैं, अतः आपको महाराज की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। सुना जाता है कि पूर्व काल में जमदग्नि परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया था, और फिर आप क्यों बिलख रहे हैं? तो पूर्व काल में है ये परशुराम के विषय में आप जानते हो, तो उनकी पत्नी का शीश जमदग्नि की पत्नी थी रेणुका, तो रेणुका ही थी जहाँ तक मुझे याद है। तो वो है कहीं सहस्रार्जुन के संपर्क से आकर थोड़ी मोहित हो गई थी, तो उस समय है उन्होंने अपने अन्य 3 पुत्रों से कहा कि इसका सिर काट दो, लेकिन उस समय परशुराम वहाँ पर नहीं थे। तो जब परशुराम आए तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी माता का शीश काट दो, तो उन्होंने तुरंत काट दिया, कुछ नहीं पूछा। फिर उस पुत्र भक्ति से जमदग्नि है वो बहुत खुश हुए कि मांगो, क्या मांगते हो? बोले, इसका शीश है वापस जोड़ दो और इनको याद न रहे कि मैंने इनका सिर काटा था। तो यहाँ पर है सुधनवा भी है वही उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया था, फिर आप क्यों बिलख रहे हैं? महाबुद्धे, मुझे विश्वास है कि मैंने शुभ पुण्य कर्म कर लिया है, मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है, अतः आप मुझे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दीजिए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, तब जो स्नान से शुद्ध होकर दिव्य वस्त्र धारण किए हुए था, जिसके विशाल वक्षस्थल पर तुलसी दल की बनी हुई माला लटक रही थी और जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था, ऐसे सुधनवा को उठाकर सुमति ने राज आज्ञा के अनुसार उस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। तो यहाँ पर क्या मेन बात दिखी कि एक तो उनके वक्षस्थल पर, यानी उन्होंने गले में है तुलसी की माला पहनी हुई थी, और दूसरी क्या था, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था। ऐसे सुधनवा को उठाकर सुमति ने राज आज्ञा के अनुसार उस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। राजन, उस समय अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होने के कारण, जिसमें सैकड़ों भंवरें उठ रही थी, ऐसे तेल को देखकर सुधनवा ने भगवान श्री कृष्ण से जो पहली प्रार्थना की थी उसे मैं तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जन्मेजय, पराई उन्नति देखकर जैसे दुर्जनों के मन में बड़ी भारी जलन होने लगती है, वैसी ही गति उस समय उस कढ़ाई की हो रही थी। तो यहाँ पर है उदाहरण जैमिनी जी दे रहे हैं कि किस प्रकार है
पराई उन्नति को देखकर लोगों में जलन होती है, वैसे ही किसकी हो रही थी? कढ़ाई की हो रही थी। क्यों? क्योंकि सुधनवा उसमें जला नहीं। उस समय सुधनवा कह रहा था, उन्होंने क्या प्रार्थना की? सुधनवा कह रहा था, हरे गोविंद रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैंने जो ऐसी प्रार्थना की थी उसे सुनकर भी आप जिस कारण मेरे रक्षार्थ नहीं पधारे, वह कारण मुझे ज्ञात हो गया। आपने विचारा होगा कि पहले तो यह सुधनवा यहाँ आने पर भी मेरी अवहेलना करके काम का भक्त हो गया, और अब संकट पड़ने पर मुझ जगत गुरु का स्मरण करने चला है। इसी से मैं सच कहता हूँ, जो लोग केवल भय से व्याकुल होकर कष्ट में पड़कर ही आपका स्मरण करते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर है, सुधनवा एक सिद्धांत दे रहे हैं। जो लोग सिर्फ भय के कारण, भगवान है वो भय के लिए भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति है वो प्रेम के लिए होती है। प्रेम से प्रेमा भक्ति, भगवान की भक्ति है वो प्रेमा भक्ति होती है। जो लोग केवल भय से व्याकुल होकर कष्ट में पड़कर ही आपका स्मरण करते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मैं परिणाम में कष्ट देने वाले अपने उस सुख को, जो श्री हरि भक्ति से हीन है, धिक्कार के ही योग्य समझता हूँ। प्रहलाद महाराज, गजराज, ध्रुव, द्रौपदी तथा अन्य गोप आदि भी तो संसार में आपत्ति के समय श्री कृष्ण का स्मरण करते आए हैं, परंतु उन लोगों ने पहले भी आपका स्मरण किया था। इसी से विपत्ति के समय आपने उनकी रक्षा की। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर दे रहे हैं, जो लगातार भगवान की भक्ति करते रहते हैं, फिर अगर जब कष्ट आता है तब भी वो किनको याद करेंगे? वापस भगवान को ही याद करेंगे, तो भगवान है उनकी विपत्ति को दूर करेंगे। कि यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं, प्रहलाद महाराज, गजराज। गजराज की कथा है, भागवतम में आती है कि कैसे गजराज है, एक गज और गरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे जी, ऐसा एक भजन है। तो गज और गरा, गरा यानी वो मगरमच्छ, बड़ा मगरमच्छ होता है उसको बोलते हैं। तो उसका पैर है उसने पकड़ लिया था, हाथी का पैर उसने पकड़ लिया था। उस समय उन्होंने भगवान हरि की प्रार्थना की थी, तो भगवान ने तुरंत आकर उस मगरमच्छ का सिर काट दिया था। और फिर ध्रुव महाराज और फिर द्रौपदी हैं, जब दुशासन ने साड़ी खींचनी स्टार्ट की तो साड़ी पूरी नहीं हुई थी, वो ख़त्म ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पहले से ही क्या किया था। यहाँ पर सुधनवा क्या करें कि द्रौपदी, प्रहलाद महाराज, गजराज, ध्रुव, द्रौपदी तथा अन्य गोप आदि भी तो संसार में आपत्ति के समय श्री कृष्ण का स्मरण करते आए हैं, परंतु उनका स्मरण कैसा है? उन लोगों ने पहले भी आपका स्मरण किया था, इसी से विपत्ति के समय आपने उनकी रक्षा की। जनार्दन, अंत काल में आपका ध्यान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर है ये एक सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत और दे रहे हैं सुधनवा, कि अंत काल में आपका ध्यान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार भागवत गीता में एक श्लोक आता है कि यम यम वापी स्वर्णम तज्जन्ते माँ कलेवरम। अगर जो कोई भगवान का अंत काल में भगवान का सुमिरन करता है तो वो है भगवान के धाम जाता है। और इसी प्रसंग में है, भागवतम में अजामिल की कथा आती है, किस प्रकार से उन्होंने अंत समय में नारायण का नाम लिया और भगवान के धाम गए। तो हम जीवन भर अगर भगवान का नाम नहीं लें तो अंत काल में भगवान का नाम नहीं निकलने वाला है। तो इसका प्रैक्टिस है, हमें जीवन भर करना पड़ेगा। और किस तरह से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमें रोज़ भगवान का नाम जप करना चाहिए। 1 माला 2 माला जितनी भी हो सके हमसे। इस्कॉन में 16 माला का नियम है, लेकिन हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, सुधनवा बता रहे हैं कि अंत काल में आपका ध्यान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला होता है, इसलिए हृदय में आपके नाम का चिंतन करने से मेरी मुक्ति तो अवश्य हो जाएगी। परंतु संसार में लोग मेरी यो निंदा करेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कढ़ाई में जलकर दूषित मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह आज युद्ध स्थल में अपने पराक्रम से श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों वीरों को संतुष्ट न कर सका, और न गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इसका शरीर ही छिन्न भिन्न हुआ। यह मन से श्री कृष्ण और अर्जुन का ध्यान भी नहीं कर पाया, और न इसने बहुत सी सेना का संहार ही किया। समर्थ होते हुए भी सुधनवा की गति तो एक चोर के समान हो गई। ऐसी बहुत सी बातें कहकर लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। अतः हरे, आज इस अग्निदाह से आप मेरी रक्षा करने की कृपा करें। कौरव सभा में लज्जा रूपी समुद्र में पड़ी हुई द्रौपदी का पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने आपने ही वस्त्र का अवतार धारण करके उद्धार
किया था है। तो सुधन्वा यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपने वस्त्र का अवतार धारण किया था। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय वीर सुधन्वा के ऐसा कहकर भगवान कृष्ण का ध्यान करने से तेल ऐसे शीतल हो गया जैसे सज्जनों का चित्त होता है। तब जैसे जल में कमल प्रफुल्लित होता है, उसी तरह उस खोलते हुए तेल में सुधन्वा के कुंडलधारी तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित मुख को विकसित देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। तो तेल कैसा हुआ? भगवान से इस प्रकार उन्होंने सुधन्वा ने स्तुति की तो कढ़ाई का तेल है वो एकदम शीतल हो गया, उनको शीतल लगने लगा। और लोग तो देख रहे थे कि उबल रहा है, लेकिन वो है उसके लिए शीतल हो गया। कुछ लोग सुधन्वा के दुख से दुखी होकर आंसू बहाने लगे, कोई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, दूसरे दोनों हाथों से छाती पीटने लगे और कुछ लोग हाय हाय करके विलाप करने लगे और मस्तक से अपने मुकुट को उतारकर फेंकने लगे तथा कोई कोई अपने हाथों को हिलाकर मना करते हुए कहने लगे, ये राजा सुधन्वा के बदले हम लोगों को ही इस अग्नि में क्यों नहीं झोंक देते हैं? हम लोग भगवान श्री कृष्ण चरण आश्रित भक्त अर्जुन की शरण में जाते हैं। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तद अनंतर शंख और लिखित मुनि के साथ आए हुए राजा हंसध्वज ने देखा कि मेरा पुत्र सुधन्वा उबलते हुए तेल में पड़कर भी जल नहीं रहा है, बल्कि भगवान के गोविंद, दामोदर, माधव आदि पावन नामों का जप करता हुआ उस कढ़ाई में तैर रहा है। गोविंद दामोदर माधवेति है, ऐसा दामोदर अष्टकम है, वो गाते हैं। तो गोविंद, भगवान के गोविंद, दामोदर, माधव आदि पावन नामों का जप करता हुआ उस कढ़ाई में तैर रहा है। यह देखकर सुधन्वा पर संदेह प्रकट करते हुए शंख मुनि ने राजा से पूछा, राजन क्या बात है? धधकती हुई आग से तेल गर्म नहीं हुआ, या तुम्हारा पुत्र कोई अग्निशामक औषध अथवा उत्तम मंत्र या माया जानता है? देखो न, कहाँ तो खोलता हुआ तेल और कहाँ इसका मुख जो उसमें पड़कर भी प्रफुल्लित कमल की भांति कांति युक्त होकर तेज से झलमला रहा है। अतः दूत इस कढ़ाई में एक नया नारियल फोड़ कर डालें, इससे इस तेल की परीक्षा हो जाएगी। तब मुनि के अत्यंत तीखे वचन सुनकर वे दूत भी तेल की ही भांति संतप्त हो उठे, परंतु मुनि के भय से उन्होंने शीघ्र ही एक नारियल का फल लाकर शंख मुनि की आंखों के सामने ही उस तेल में डाल दिया है। यहाँ पर शंख मुनि ने कहा कि एक नारियल डालो जिससे पता चले कि ये तेल उबल भी रहा है कि हमें उबलता हुआ दिख रहा है, परीक्षण करने के लिए। तो उबलते हुए तेल में नारियल डाला, परंतु मुनि के भय से उन्होंने शीघ्र ही एक नारियल का फल लाकर शंख मुनि की आंखों के सामने ही उस तेल में डाल दिया। उबलते हुए तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से फूटा और उसके 2 टुकड़े हो गए। वे दोनों टुकड़े कढ़ाई से उछले और जिसमें एक टुकड़ा शंख मुनि के और दूसरा लिखित मुनि के ललाट पे जाकर जोर से लगा और कढ़ाई से तेल की धाराएं उछलने लगी। तो यहाँ पर है, ये अध्याय समाप्त हो गया है, अध्याय नंबर 17। तो हम अगले वीडियो में है अध्याय नंबर 18 लेंगे और फिर आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे। मुझे ये सुधन्वा की कथा है, मैंने 2-3 बार पढ़ ली है, मुझे बहुत रस आता है इसमें, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से और भगवान कृष्ण के नाम की महिमा को दर्शाती है। तो हमें ऐसे भक्तों की कथाएं हैं पढ़नी और सुननी चाहिए। और आपको भी ये पसंद आई तो आप भी अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं और डिलीट नहीं करते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही हम आपके सामने स्क्रीन पर पढ़कर सुनाते हैं। अन्य लोगों की तरह है ये, कुछ लोग हैं अलग अलग अपने मत डालते हैं, लेकिन मैं इसमें है अपना मत नहीं डालूंगा। अगर कोई श्लोक किसी शास्त्र से रिलेटेड है तो वही इसमें बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।